जब कोई साधक लंबे समय तक श्रवण, मनन और अभ्यास करता है, तब उसके मन में एक सूक्ष्म प्रश्न जन्म लेता है। योगवशिष्ठ महारामायण ग्रंथ मुझे क्या देता है? क्या केवल शांति या उससे भी अधिक कुछ? महर्षि वशिष्ठ इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए बताते हैं कि योगवशिष्ठ केवल उपदेशों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह साधक के जीवन में मुख्य, अमूल्य और साथ चलने वाले अनेक फलों को प्रकट करने वाला ग्रंथ है। इसके गुण केवल पढ़ने से नहीं, जीने से प्रकट होते हैं। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि इस ग्रंथ का पहला और मुख्य फल है दृष्टि का बदल जाना। संसार वही रहता है, परिस्थितियां भी वही रहती हैं, पर साधक की देखने की दृष्टि बदल जाती है। पहले जहां मन वस्तुओं में सुख ढूंढता था, अब वहां वह क्षणिकता देखता है। यही दृष्टि का परिवर्तन सबसे बड़ा फल है, क्योंकि इसी से बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। वशिष्ठ कहते हैं, इस ग्रंथ का अमूल्य फल यह है कि यह साधक को अपने ही मन का साक्षी बना देता है। साधक अब विचारों में डूबा हुआ नहीं रहता, वह विचारों को आते जाते देख सकता है। यह देखने की क्षमता किसी बाहरी साधन से नहीं आती, ये इस ग्रंथ के निरंतर श्रवण और मनन से स्वयं विकसित होती है। हे राम, ये ग्रंथ साधक को यह नहीं सिखाता कि क्या करना चाहिए, बल्कि यह दिखाता है कि वह अनजाने में क्या करता चला आ रहा है। यही दिखना साधक के लिए सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि जो दिख जाता है वही छूटने लगता है। वशिष्ठ कहते हैं, इस ग्रंथ का एक मुख्य फल यह भी है कि साधक के भीतर झूठे आश्वासन समाप्त हो जाते हैं। वह अब भविष्य में किसी अवस्था की प्रतीक्षा नहीं करता। वह यह नहीं कहता कि आगे चलकर शांति मिलेगी। वह वर्तमान में ही मन की गति को समझने लगता है। यही वर्तमान में टिकना मुक्ति का बीज है। हे राम, इस ग्रंथ का अमूल्य गुण यह है कि यह साधक को भय से मुक्त करता है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, खोने का भय, ये सब भय मन की कल्पनाओं से जन्म लेते हैं। योगवशिष्ठ इन कल्पनाओं को तर्क और अनुभव के माध्यम से तोड़ देता है। जब भय ढीले पड़ते हैं, तब जीवन हल्का हो जाता है। वशिष्ठ कहते हैं, इस ग्रंथ का एक आनुषंगिक फल यह भी है कि साधक का व्यवहार सरल हो जाता है। वह अधिक बोलता नहीं, पर जो बोलता है उसमें भार नहीं होता। वह अधिक करता नहीं, पर जो करता है उसमें द्वंद्व नहीं होता। यह सरलता किसी प्रयास से नहीं आती, यह समझ के फलस्वरूप आती है। हे राम, इस ग्रंथ का एक विशेष गुण यह है कि यह साधक को अंधश्रद्धा में नहीं ले जाता। यह हर बात को तर्क के प्रकाश में रखता है, पर यह तर्क शुष्क नहीं होता, यह अनुभव से जुड़ा होता है। इसी कारण यह ग्रंथ बुद्धि को भी संतुष्ट करता है और हृदय को भी शांत करता है। वशिष्ठ कहते हैं, इस ग्रंथ का मुख्य फल यह है कि साधक अपने दुख का उत्तरदायित्व दूसरों पर डालना छोड़ देता है। वह यह देख लेता है कि दुख का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है, और जब स्रोत दिखाई दे जाता है, तब उसे पोषित करना भी बंद हो जाता है। हे राम, अमूल्य फल यह है कि साधक को स्वयं को सुधारने की हड़बड़ी समाप्त हो जाती है। वह स्वयं से युद्ध नहीं करता, वह देखता है, समझता है, और वहीं परिवर्तन घटित हो जाता है। यह परिवर्तन बिना संघर्ष के होता है, इसलिए स्थायी होता है। इस ग्रंथ का एक और गुण यह है कि यह साधक को जीवन से विमुख नहीं करता। वह संसार में रहते हुए संसार से मुक्त रहना सिखाता है। यही जीवन मुक्ति का सार है। इसके आनुषंगिक फल अपने आप प्रकट होते हैं। क्रोध कम हो जाता है, लालसा ढीली पड़ जाती है, और तुलना का विष धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ये फल लक्ष्य नहीं होते, पर समझ के साथ अपने आप आ जाते हैं। वशिष्ठ कहते हैं, इस ग्रंथ का अंतिम और सबसे सूक्ष्म फल यह है कि साधक मौन से भयभीत नहीं होता। जहां पहले मौन असहज लगता था, अब वही विश्राम बन जाता है, और जहां मौन विश्राम बन जाए, वहीं मुक्ति स्थिर हो जाती है। यह भाग इस ग्रंथ के मुख्य, अमूल्य और आनुषंगिक फलों की भूमिका और आधार को विस्तार से प्रकट करता है। आगे वशिष्ठ बताते हैं कि ये फल साधक के जीवन में कैसे स्थिर होते हैं और क्यों ये ग्रंथ अन्य सभी साधनों से भिन्न है। वशिष्ठ मुनि आगे कहते हैं
कि इस ग्रंथ का दूसरा मुख्य फल यह है कि साधक के भीतर स्थायित्व का बोध जागृत होता है। पहले साधक का मन कभी उत्साह में ऊपर उठता था और कभी निराशा में गिर जाता था। अब वह दोनों अवस्थाओं को देख सकता है। यह देखना ही स्थायित्व का प्रारंभ है। जहां स्थायित्व आता है वहीं जीवन की अस्थिरता साधक को हिला नहीं पाती। वशिष्ठ कहते हैं, इस ग्रंथ का अमूल्य गुण यह है कि यह साधक को अपने ही अनुभवों पर भरोसा करना सिखाता है। वह केवल शास्त्र के शब्दों पर नहीं टिकता, बल्कि अपने प्रत्यक्ष अनुभव को जांचने लगता है। जब साधक यह देखता है कि सुख और दुख दोनों आते जाते हैं, तब वह उनसे अपनी पहचान अलग कर लेता है। यही अलगाव मुक्ति की ओर पहला ठोस कदम है। हे राम, इस ग्रंथ का एक और अमूल्य फल यह है कि यह साधक के भीतर झूठी आशाओं को समाप्त कर देता है। साधक अब यह कल्पना नहीं करता कि किसी विशेष स्थिति में पहुंचकर वह मुक्त हो जाएगा। वह समझ जाता है कि कल्पना भी मन की ही एक चाल है। इस समझ से साधक वर्तमान में टिकने लगता है। वशिष्ठ कहते हैं, यह ग्रंथ साधक को वर्तमान में टिकने का उपदेश नहीं देता, बल्कि उसे दिखा देता है कि वर्तमान से बाहर जाना ही दुख का कारण है। जब कारण दिख जाता है, तब परिणाम अपने आप बदल जाता है। यही इस ग्रंथ की विशेषता है। हे राम, इस ग्रंथ का एक आनुषंगिक फल यह भी है कि साधक का जीवन अनावश्यक जटिलताओं से मुक्त होने लगता है। पहले वह हर बात को अत्यधिक सोचता था, हर निर्णय को बोझ बना लेता था। अब वह देखता है कि अधिकांश समस्याएं मन द्वारा बनाई गई थीं। ये देखना ही समस्याओं को हल्का कर देता है। वशिष्ठ कहते हैं, इस ग्रंथ का एक अद्भुत गुण यह है कि यह साधक को भय से लड़ना नहीं सिखाता, बल्कि भय को समझना सिखाता है। भय से लड़ने में भय और गहरा हो जाता है, पर जब भय को देखा जाता है तो वह अपनी शक्ति खो देता है। यह समझ साधक को भीतर से निर्भय बनाती है। हे राम, इस ग्रंथ का मुख्य फल यह भी है कि साधक के भीतर कर्तापन का बोध ढीला पड़ जाता है। पहले वह सोचता था कि मैं ही सब कर रहा हूं, और इसी कारण वह परिणामों के बोझ से दबा रहता था। अब वह देखता है कि जीवन अपने नियमों से चलता है। वह कर्म करता है, पर कर्म का भार नहीं उठाता। यही जीवन मुक्ति का लक्षण है। वशिष्ठ कहते हैं, इस ग्रंथ का अमूल्य फल यह है कि साधक स्वयं से ईमानदार हो जाता है। वह अपने दोषों को छिपाने का प्रयास नहीं करता, न वह स्वयं को महान सिद्ध करना चाहता है। ये ईमानदारी भीतर एक गहरी सरलता ले आती है, और जहां सरलता है वहां अहंकार टिक नहीं सकता। हे राम, इस ग्रंथ का एक और गुण यह है कि यह साधक को संसार का त्याग नहीं सिखाता, बल्कि संसार के प्रति आसक्ति को ढीला करता है। साधक संसार में रहते हुए भी संसार से बंधा नहीं रहता। यही संतुलन अन्य साधनों में दुर्लभ है। वशिष्ठ कहते हैं, इस ग्रंथ के आनुषंगिक फलों में एक यह भी है कि साधक की वाणी शांत हो जाती है। वह कम बोलता है, पर जब बोलता है तो उसमें कटुता नहीं होती, क्योंकि भीतर का संघर्ष समाप्त होने लगता है। जहां भीतर शांति है, वहां बाहर की वाणी भी शीतल हो जाती है। हे राम, इस ग्रंथ का एक सूक्ष्म परंतु गहरा फल यह है कि साधक दूसरों को सुधारने की इच्छा छोड़ देता है। पहले वह चाहता था कि लोग भी उसकी तरह समझें। अब वह देखता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर सीख रहा है। यह समझ करुणा को जन्म देती है। वशिष्ठ कहते हैं, यही करुणा इस ग्रंथ का एक अनमोल उपहार है। यह करुणा भावुकता नहीं है, यह स्पष्ट दृष्टि से उत्पन्न होती है। जब साधक स्वयं को संसार के भ्रम से मुक्त होते देखता है, तब वह दूसरों के भ्रम को भी समझ पाता है। हे राम, इस ग्रंथ का एक और मुख्य फल यह है कि साधक मृत्यु के विचार से भयभीत नहीं होता। वह जान लेता है कि मृत्यु शरीर की घटना है, चेतना की नहीं। यह जानना केवल बौद्धिक नहीं रहता, यह जीवन में उतर आता है। इसी कारण साधक का जीवन अधिक निर्भय और सहज हो जाता है। वशिष्ठ कहते हैं, इस ग्रंथ का एक आनुषंगिक फल यह भी है कि साधक की इच्छाएं स्वतः कम होने लगती हैं। वह उन्हें दबाता नहीं, वे समझ से ढीली पड़ जाती हैं।
और जो इच्छाएं समझ से ढीली पड़ती हैं वे लौटकर नहीं आती। हे राम, इस ग्रंथ का अमूल्य गुण यह है कि यह साधक को साधना का बोझ नहीं देता, वह साधना को जीवन से अलग नहीं करता। साधना जीवन का ही एक स्वाभाविक प्रवाह बन जाती है। यही कारण है कि यह ग्रंथ दीर्घकाल तक साधक के साथ रहता है। वशिष्ठ कहते हैं, इस ग्रंथ का यह भी एक गुण है कि यह साधक को किसी विशेष मत या सिद्धांत में बांधता नहीं। यह साधक को स्वतंत्र करता है, वह सत्य को स्वयं देखने योग्य बनाता है। यही स्वतंत्रता इस ग्रंथ की आत्मा है। हे राम, इस ग्रंथ के फल तत्काल दिखाई न दें तो साधक निराश न हो। यह ग्रंथ बीज की तरह कार्य करता है। बीज पहले भीतर टूटता है, तभी अंकुर फूटता है। इसी प्रकार यह उपदेश पहले साधक की धारणाओं को तोड़ता है, फिर नई दृष्टि देता है। वशिष्ठ कहते हैं, यही कारण है कि इस ग्रंथ को केवल पढ़ना नहीं चाहिए, उसे जीना चाहिए। जो साधक इसे जीवन में उतारता है उसके लिए यह ग्रंथ गुरु के समान कार्य करता है। हे राम, यह भाग इस ग्रंथ के गहरे, स्थायी और जीवन परिवर्तक फलों को और अधिक स्पष्ट करता है और साधक को यह दिखाता है कि यह ग्रंथ केवल सुनने योग्य नहीं, जीने योग्य है। आगे वशिष्ठ बताते हैं कि ये फल कैसे पूर्ण रूप से स्थिर होते हैं और क्यों यह ग्रंथ मुमुक्षु के लिए अद्वितीय है। वशिष्ठ मुनि अब इस ग्रंथ के अंतिम और सूक्ष्मतम फलों की ओर संकेत करते हैं। वे कहते हैं, इस ग्रंथ का सबसे गहरा फल यह है कि साधक के भीतर खोज का अंत हो जाता है। खोज का अंत किसी उपलब्धि से नहीं होता, बल्कि यह स्पष्ट हो जाने से होता है कि खोज करने वाला ही बंधन था। जब यह दिख जाता है तब मन स्वतः विश्राम में उतर जाता है। वशिष्ठ कहते हैं, इस ग्रंथ का यह गुण अद्वितीय है कि यह साधक को किसी निष्कर्ष पर जल्दी नहीं पहुंचने देता। यह मन को धीरे धीरे थकाता है, उसकी धारणाओं को बार बार प्रश्नों के सामने खड़ा करता है और जब धारणाएं स्वयं गिरने लगती हैं तब जो शेष रह जाता है वही सत्य होता है। हे राम, इस ग्रंथ का अमूल्य फल यह है कि साधक को अब किसी अनुभव की लालसा नहीं रहती। पहले वह शांति चाहता था, आनंद चाहता था, विशेष अवस्थाएं चाहता था। अब वह देखता है कि अनुभव भी आते जाते हैं और जो आता जाता है वह मैं नहीं हूं। यह स्पष्टता साधक को अनुभवों के बंधन से मुक्त कर देती है। वशिष्ठ कहते हैं, यही कारण है कि इस ग्रंथ से जुड़े साधक भीतर से गंभीर हो जाते हैं, पर उदास नहीं। उनकी गंभीरता बोझिल नहीं होती, वह स्थिरता से आती है और जहां स्थिरता है वहां चंचलता स्वतः कम हो जाती है। हे राम, इस ग्रंथ का एक अंतिम मुख्य फल यह है कि साधक के भीतर समय का दबाव समाप्त हो जाता है। वह अब जल्दी में नहीं रहता कि कुछ पा लेना है। समय का दबाव हटते ही जीवन सहज हो जाता है। वह करता है पर भागता नहीं। यही सहजता इस ग्रंथ की देन है। वशिष्ठ कहते हैं, इस ग्रंथ का एक सूक्ष्म गुण यह भी है कि यह साधक को स्वयं के प्रति कोमल बना देता है। पहले वह अपने दोषों को लेकर कठोर था, अब वह उन्हें देखता है पर दंड नहीं देता। यह कोमलता आत्मकरुणा का रूप है और यही आत्मकरुणा साधना को गहरा करती है। हे राम, इस ग्रंथ का एक और आनुषंगिक फल यह है कि साधक दूसरों की प्रशंसा या निंदा से अधिक प्रभावित नहीं होता, क्योंकि अब उसका मूल्यांकन बाहर से नहीं भीतर से होता है। जब भीतर की दृष्टि स्थिर हो जाती है तब बाहर की राय अपना प्रभाव खो देती है। यही स्वतंत्रता इस ग्रंथ का मौन उपदेश है। स्वतंत्रता किसी व्यवस्था से नहीं आती, वह स्पष्ट दृष्टि से आती है और योगवशिष्ठ दृष्टि को स्पष्ट करता। इस ग्रंथ का अंतिम और सबसे सूक्ष्म फल यह है कि साधक मौन में सहज हो जाता है। पहले मौन खाली लगता था, डरावना लगता था। अब वही मौन विश्राम बन जाता है और जहां मौन विश्राम बन जाए वहीं मन का अंतिम विश्राम होता है। ये मौन किसी अभ्यास से नहीं आता, ये तब आता है जब मन अपने ही प्रश्नों से थक जाता है। योगवशिष्ठ मन को प्रश्नों तक ईमानदारी से ले जाता है और फिर उन्हें स्वयं शांत होने देता है। हे राम, इस ग्रंथ का एक और अद्भुत गुण यह है कि यह साधक को गुरु निर्भर नहीं बनाता।
यह साधक को स्वयं देखने योग्य बनाता है। गुरु का कार्य यहीं समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि वशिष्ठ स्वयं राम से कहते हैं कि अब जो कहा गया है उसे पकड़कर मत बैठो। वशिष्ठ कहते हैं, इस ग्रंथ का उपदेश अंत में स्वयं को ही काट देता है, क्योंकि सत्य किसी भी धारणा में बंद नहीं किया जा सकता। जब साधक इस बात को समझ लेता है, तब वह इस ग्रंथ को भी बोझ की तरह नहीं ढोता। यही योगवशिष्ठ का सबसे बड़ा गुण है कि यह साधक को मुक्त करने के बाद स्वयं पीछे हट जाता है। यह कोई लंगर नहीं बनता, यह नाव की तरह कार्य करता है। पार लगने के बाद नाव को सिर पर उठाने की आवश्यकता नहीं रहती। वशिष्ठ कहते हैं, इस ग्रंथ के सभी फल अंततः एक ही बिंदु पर मिलते हैं, मन की सहजता। जहां मन सहज हो जाता है, वहां जीवन और मुक्ति अलग अलग नहीं रहते। जीवन ही मुक्ति का रूप बन जाता है। हे राम, यही कारण है कि इस ग्रंथ को पढ़ने वाला साधक संसार से भागता नहीं। वह संसार में रहते हुए संसार से बंधा नहीं रहता। यही जीवन मुक्ति है, जिसे यह ग्रंथ बिना किसी रहस्य के स्पष्ट कर देता है। वशिष्ठ कहते हैं, यदि कोई पूछे कि इस ग्रंथ का सार क्या है, तो उत्तर यही है, मन को जैसा है वैसा देखो, उसे बदलने की हड़बड़ी मत करो। देखने से ही परिवर्तन घटता है, और जहां देखने की पूर्णता है, वहीं मुक्ति है। हे राम, अब इस सत्संग को यहीं ठहरने दो। शब्दों ने अपना कार्य कर लिया है, अब उन्हें भी विश्राम करने दो। जो सुनना था वह सुना गया, जो समझना था वह अपने समय पर समझ में आएगा। अब न कुछ जोड़ना है, न कुछ घटाना है, जो है वही पर्याप्त है। और इसी पूर्णता के साथ अध्यायों को क्रम अनुसार सुनने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं या अभी स्क्रीन पर क्लिक करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप भी पूछिए, हम उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।